मारवाड़ी सम्मेलन ट्रस्ट झरिया के द्वारा आज अग्रवाल धर्मशाला नया भवन में कैरियर काउंसलिंग का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि डॉक्टर डीके सिंह बीआईटी, डॉक्टर घनश्याम, प्रोफेसर आर.के. वर्मा, डॉक्टर नेहा बजाज, डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष श्री राजकुमार अग्रवाल, मारवाड़ी सम्मेलन के पूर्व अध्यक्ष जयप्रकाश जी गोपाल अग्रवाल जी ने दीप प्रज्वलित कर व महाराज अग्रसेन जी के तस्वीर पर माल्यार्पण कर किया। इस मौके पर बालिका विद्या मंदिर, महिला महाविद्यालय, मारवाड़ी विद्यालय, डिनोवली स्कूल, कार्मेल स्कूल, देव पब्लिक स्कूल, राजकमल स्कूल व पूरे धनबाद जिला के विद्यालय से लगभग 700 बच्चे इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। वहीं सभी अतिथि ने सभी बच्चों को आगे क्या करना है, किस विषय की पढ़ाई करनी है, कैसे तैयारी करनी है, इस सब के बारे में अधिक से अधिक जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन अरुण बंसल जी, स्वागत हरीश राठी जी ने किया। वहीं मारवाड़ी सम्मेलन ट्रस्ट के अध्यक्ष राजकुमार अग्रवाल जी ने कहा कि यह बेहद खुशी की बात है कि मारवाड़ी सम्मेलन ट्रस्ट झरिया के द्वारा 50 साल के बाद झरिया में एक नई संस्था का गठन किया जा रहा है, जिसमें बाहर जा रहे जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके लिए झरिया में ही पूरी पढ़ाई करवाई जाएगी। बाहर जाने से बच्चों और उनके अभिभावक को परेशानी होती थी, जो कि अब नहीं होगी। कम खर्च में अच्छी पढ़ाई बच्चों को मिलेगी। मौके पर मारवाड़ी सम्मेलन के पदाधिकारी व मारवाड़ी समाज के लोग मौजूद थे। प्रस्तुत है कैमरामैन अनुराग श्रीवास्तव के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24 और मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम मौजूद हैं झरिया के अग्रवाल धर्मशाला में, जहां पे मारवाड़ी सम्मेलन के द्वारा कैरियर काउंसलिंग का व्यवस्था किया गया है। 10th और 12th की रिजल्ट निकल चुकी है और अब बच्चे ये सोच रहे हैं कि क्या करना है। ऐसे में कहीं ना कहीं मारवाड़ी सम्मेलन का ये बहुत अच्छा प्रयास है। हम बात करेंगे घनश्याम दास जी से। मैं ये पूछना चाहूँगा कि बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा और आप लोगों ने आकर के जो बच्चों का मनोबल बढ़ाया है। जी। और आजकल के बच्चों में मेडिटेशन, कंसंट्रेशन और पेशेंस की जो कमी देखी जा रही है, इसके पीछे क्या कारण है? जी, ये आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न रहा कि बच्चों के अंदर जो है एक जो कंसंट्रेशन है उसका बहुत ही अभाव दिखता है। जी। उसके लिए हम लोगों ने कहा कि बच्चों को जो है मतलब जैसे कि आप देखिएगा कि जब हमारा विचार जो है जो एक पैरेलल रेज की तरह होता है, और जब फिजिक्स की भाषा में बात करना चाहता हूँ तो उसको कन्वर्ज करने के लिए जो एक हम लोग लेंस लगाते हैं, कन्वर्जिंग लेंस लगाते हैं, जिससे किरणें जो संघनित होती है, उसी तरह जो है बच्चों को जो है 3 चीज़ मैंने कहा कि बच्चों को जो है इस पूरे मेटलिस्टिक वर्ल्ड में अगर वो चाहता है कि 3 चीज़ में हार्मोनी लाए, 3 चीज़ में समन्वयता स्थापित करे। पहला चीज़ है उसका जो है मेंटल जो है पीस है, और ये फिजिकल हेल्थ है, और साथ ही साथ उसके चारों तरफ जो लोग हैं, जो उसके संबंधी हैं, तीनों में अगर वो तारतम्यता लाता है और उसी के साथ साथ जो है वो एक लक्ष्य को निर्धारित कर ले कि ज़िंदगी में उसे क्या बनना है। आप एक देखिएगा, एक साधारण बल्ब जो होता है उसमें जब हर एक एटम्स जो है इंडिपेंडेंटली जो है इंडिपेंडेंट रूप से अपने आप में स्वतंत्र रूप से जो है लाइट रेडिएट करता है, तो उसकी रोशनी में वो तीव्रता नहीं होती है। लेकिन वही आप एक लेज़र को देखिएगा कि जब एक साथ जो है सारे एटम्स हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी पे आते हैं और जो लाइट निकलता है उसमें आपस में जो समन्वयता होती है उसके चलते उसकी तीव्रता काफ़ी अधिक होती है। तो मैं विद्यार्थियों से यही कहूँगा कि जो है कंसंट्रेशन के लिए वो सुबह में उठे, कम से कम जो है वो 10 मिनट जो है ध्यान करे, वो अपनी आँख को बंद करे, अपने श्वास को जो है नियंत्रित करे, और साथ ही साथ रोज़ जो है यह ध्यान करे कि हमको बनना क्या है और हम में आज क्या कमी रही और उस कमी में क्या परिमार्जन करना है। क्योंकि वीक पॉइंट जो है हम जानते हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट। एक बच्चे ने क्वेश्चन किया कि जो है हम जो है अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और अचानक रुक जाता है तो हम भटक जाते हैं और मतलब हमारे अंदर डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन आता है। तो मेरा यही कहना है कि जैसे मान लीजिए कोई फिल्म बनाता है, एक फिल्म को बनने में 5 साल का वक्त, 6 साल का वक्त, 10 साल का वक्त लगता है, परंतु अगर हम रिजल्ट को ध्यान देखें तो रिजल्ट हम 3 घंटा में देखना चाहते हैं। वही कारण है कि हम पूरे प्रोसेस को एंजॉय करें। अगर कोई चीज़ अगर हम कर रहे हैं, किसी भी समस्या का समाधान निकालना चाहते हैं, तो हम उसको एंजॉय करें, हम प्रोसेस को एंजॉय करें, तो हमारे जीवन में कोई भी समस्या नहीं आएगी। अगर हम रिजल्ट को ध्यान में काम करेंगे तो हमें दुख अवश्य होगा। तो मैं यही चाहूँगा आज के विद्यार्थियों से कि जो हमारे जो अग्रज कहा करते थे
कि जो है काक चेष्टा बकुद्यानम श्वान निंद्रा अल्पतारी गृह त्यागी, ये सारे चीज़ों को समाहित करते हुए बिना किसी दबाव में स्वनिर्णय से जो है वो अपने गोल को जो है निर्धारित करे और उनको सफलता जरूर मिलेगी। कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, दूरदर्शिता, ये सफलता के जो है 3 मूल मंत्र है। मैं चाहूँगा कि हमारे निदेशक महोदय BIT सिंदरी के हैं, वो विशेष इस पे जो है जानकारी जरूर। सर, बच्चों का इरिटेशन कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? हमारे साथ BIT के डायरेक्टर साहब हैं DK सिंह जी, और गार्जियन यानी कि पेरेंट्स का। देखिए, मैंने बताया ना कि स्पोर्ट्स को करिकुलर मानिए जी। स्कूल को भी कहिए कि इसको 1 घंटा खिलाओ, वो नहीं खिलाया तो आप भी उसको जो है ट्रेडमिल पर दौड़ाइए या उसको बोलिए कि जाओ तुम फील्ड में खोलो कोई भी गेम, वो उसको तरोताज करता है। जीवन देखिए मोबाइल फ़ोन की तरह है, दिन भर यूज करने के बाद उसको क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। आप एज ए पेरेंट सोचिए कि उसका चार्ज, उसका हैप्पीनेस कैसे आता है, गेम से आता है या आपसे बातचीत करके आता है, टीटी खेल के या डांस करके आता है। कोई न कोई उसमें को करिकुलर एक्टिविटी होना ज़रूरी है। अच्छी शिक्षा का अर्थ है माइंड और बॉडी में समन्वय होना। वो समन्वय जब तक रहेगा बॉडी चार्ज रहेगा, तब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और बहुत प्रेशर मत डालिए, सनई नहीं होता है, धीरे धीरे सब काम होता है। चाइना में एक बास है, 2.5 साल तक कुछ नहीं ग्रोथ होता है, और 2 वर्ष 9 महीने में एक बार 32 फीट का हो जाता है। पेशेंस का बेस्ट एग्जाम्पल है। तो बच्चा देखिए कि इसका पढ़ रहा है, टाइम से पढ़ रहा है। सब बच्चा के कैपेबिलिटी अलग रहता है, इंटरेस्ट अलग रहता है। आपका आज की दुनिया में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, इसलिए पेरेंट्स को भी हमारा आग्रह है कि आप पेशेंस बनाए रखें, क्योंकि आप पेशेंस लूज करते हैं तो उस पर असर होता है, वो इरिटेट होता है। क्योंकि उसको भी तो टाइम दीजिएगा ना, 25 साल, तो 5 ही साल में सब अचीव करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने गागर में सागर भर दिया और बहुत सुंदर बात कहा आपने। डॉक्टर नेहा बजाज जी हैं और इनसे हम जानना चाहेंगे। मैडम, थोड़ा स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का जो ये कार्यक्रम था मारवाड़ी सम्मेलन के द्वारा बहुत ही सार्थक प्रयास किया गया, और आज के इस कार्यक्रम का क्या प्रतिफल निकलेगा? क्या बच्चे यहाँ से चार्ज होंगे? डेफिनेटली मुझे लगता है जिस तरह से प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जितनी अच्छी बातें की गई, पेरेंट्स, टीचर्स, बच्चे, सबको काउंसलिंग किया गया हर एस्पेक्ट पे, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो, चाहे वो एंजाइटी डिप्रेशन हो, चाहे वो डिस्ट्रैक्शंस हो, हर एस्पेक्ट ऑफ अ करियर प्रिपरेशन के दौरान जो बच्चे जिस परेशानियों से जूझते हैं उन सब के लिए उनको रेमेडीज सजेस्ट किए गए, प्लस उनको मोटिवेट किया गया। दिस मोटिवेशन वॉज द बेस्ट पार्ट। जिस तरह से बच्चों का रिस्पॉन्स था, तालियों की गड़गड़ाहट थी, उनके जो क्वेश्चंस थे उसको सारे जितने भी डेलीगेट्स थे यहाँ पे उन लोगों ने उसको क्वेरी किया, उससे क्लियर होता है हमने कुछ बच्चों को तो मोटिवेट डेफिनेटली किया। एंड डेफिनेटली आई थिंक इस तरह के मोटिवेशन प्रोग्राम्स की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज पॉजिटिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अराउंड यू, और थोड़ा गाइडेंस, एक नॉर्मल गाइडेंस के ऊपर एक सुपर एडिड गाइडेंस, वो बहुत ज़रूरी होता है मुझे। और जिस तरह से ये एजुकेशन कमेटी का गठन किया गया है या ये इंस्टीट्यूट खोला जा रहा है, ये समाज के लिए एक बहुत माइलस्टोन रेडी होगा। स्पेशली आपके जिन लोगों के लिए बहुत अफोर्डेबल नहीं है उनको एक सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, और आज बच्चे डेफिनेटली इंस्पायर हुए होंगे, ऐसा मेरा मानता है, और बच्चों के रिस्पॉन्स से भी यही लग रहा है। 1-2 बच्चा भी अगर आपका बहुत आगे निकल जाता है, कल को हो सकता है 10 ईयर्स बाद हम उन्हीं में से किसी एक बच्चे को ऐसे एक और प्रोग्राम के लिए इन्वाइट करें। अल्टीमेट एम तो हमारा यही होगा। मैडम, आप डॉक्टर हैं और आजकल के बच्चों में जो एक इरिटेशन और एग्जिटी, ये सब चीज़ें जो पाई जा रही हैं, क्या इसके पीछे रीज़न आज का क्या है? फास्ट लाइफ या मोबाइल, क्या है? यस, जो बच्चों में इरिटेशन और एंजाइटी आजकल आ रही है, इसके 2-3 रीजंस हैं। एक तो हर कोई होड़ में लगा है, यू नो, ये जो प्रेशर है ना कि मुझे कर दिखाना है, ये बहुत ज़्यादा है। सबको सिर्फ एक ही फील्ड नहीं है, लॉट ऑफ फील्ड्स, और अगर आप एक फील्ड में सक्सेसफुल नहीं होते हो तो आप दूसरे फील्ड में घुस सकते हो। बट ये जो कंपटीशन होता है, जैसे एक हमारे डॉक्टर साहब ने बोला, बगल वाले घर का बेटा क्या कर रहा है, उस घर का बेटा क्या कर रहा है, सो ये एक सपोर्ट सिस्टम बच्चों के अराउंड एक हैप्पी इन्वायरमेंट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये ध्यान में रखना होगा कि बच्चा ऑलरेडी अंडर प्रेशर है, वो पढ़ाई कर रहा है, उसको एक बहुत अनिश्चितता है, उसको लग रहा है मेरा होगा मेरा नहीं होगा, वो चीज़ है। दूसरा, द health of today's Indian kids are deteriorating because fooding is affected,
बहुत बिजी लाइफ है, लेकिन खाने को छोड़ने से नहीं होगा। दे हैव टू ईट अ बैलेंस डाइट। न्यूट्रिशन, अभी मैंने किसी और को भी यही समझाया, हमारे ब्रेन में मेमोरी सेल्स और प्रोटीन्स, बॉडी में कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता है। बॉडी में हम जो मेमोरी क्रिएट करते हैं वो सिर्फ नर्व्स की साइनेप्सेस होते हैं, वो नए साइनेप्सेस होते हैं, इससे जुड़ते नई प्रोटीन्स क्रिएट होती हैं। वो जो न्यू प्रोटीन्स हैं उसके लिए यू नीड प्रोटीन्स फ्रॉम फूड, और कहाँ से आएंगे? जो आपको अच्छा डाइट लेना है, जंक छोड़ देना है। जंक से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो आपके ब्रेन को ना सबड्यू करते हैं, धीरे 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 शिथिलता की तरफ लेके जाते हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ एंड ऑक्सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो बॉडी एक्टिविटी, ऐसा नहीं है कि आप एकदम पढ़ रहे हो आप उठ भी नहीं रहे हो बीच में, वैसा नहीं होना चाहिए। सो न्यूट्रिशन, एक्टिविटी, पॉजिटिविटी एंड अ हेल्दी इन्वायरमेंट बच्चों के चारों तरफ, ये डेफिनेटली एंजाइटी और डिप्रेशन को कंट्रोल करेगा। और प्लस सेकेंड ऑप्शन का भी एक माइंड में पेरेंट्स के रहना चाहिए कि सपोज अगर बच्चे का नहीं हुआ, बट यू डोंट ऑलवेज टॉक अबाउट दी सेकेंड ऑप्शन। हमेशा एक पॉजिटिविटी की तरफ, नहीं बेटा तुम्हारा हो जाएगा, नहीं होगा तो देयर अदर ऑप्शंस एज वेल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। के अध्यक्ष राजकुमार अग्रवाल जी हैं, जिनके तत्वाधान में, जिनकी देख रेख में आज बहुत ही सार्थक प्रयास किया गया है। निःशुल्क बच्चों को इमिनेंट पर्सनालिटियों के द्वारा आज कैरियर काउंसलिंग का काम इन्होंने करवाया। बोल रहे हैं कि क्या भविष्य में इस प्रकार का समाज सेवा और इस प्रकार का मतलब कि बच्चों का जो कल्याण की जो भावना है मारवाड़ी सम्मेलन के द्वारा जारी रहेगा सर? ये आप जान ले, हमारे खून में ये है। हम लोगों ने बचपन से सीखा है कि हम दूसरे की अगर सेवा करते हैं, दूसरे का हित करते हैं, तो हमें अपने हित के लिए नहीं सोचना होगा, ऊपर वाला हमारा अपने आप हित कर देगा। और इसी के लिए इतने वर्षों से कई संस्थाएं चल रही है। आज भी बच्चे जब डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, अभी मैंने पढ़ा कोटा के अंदर में या कई जगहों पर लोग आत्महत्या कर लेते हैं बच्चे, क्योंकि बच्चे और माँ बाप में वो नहीं हो पाता है। तो उन दोनों को एक कम्युनिकेशन दे करके दोनों अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, उसके दृष्टिकोण से आज का कैरियर काउंसलिंग हम लोगों ने किया। और उसके साथ ही ये भी तय किया कि उन्हें अगर उच्च शिक्षा अगर आवश्यकता है, अगर बाहर नहीं जा सकते हैं, पैसे का अभाव है या कुछ है, तो उनको यहाँ पर ही हम अच्छे अच्छे प्रोफेसरों के द्वारा वो सारा मैंने एक एकेडमी के द्वारा उन्हें कोचिंग दे करके उनको करके उसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्हें तैयार करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रयास है, सार्थक प्रयास है। धन्यवाद आपका हमारे न्यूज़ चैनल से बात करने के लिए। ये थे मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष राजकुमार अग्रवाल जी, जो कि समाज सेवा में हमेशा अग्रसर रहते हैं। और देखते रहिए आप न्यूज़ इंडिया 24। कैमरामैन अनुराग श्रीवास्तव के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।